झारखंड से खबर, जहां पर रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के कुरचुडीही गांव में अवैध पत्थर खनन को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कुरकट्टी जमीन पर सिद्धिविनायक माइनिंग और प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कथित तौर पर फर्जी ग्राम सभा के आधार पर खनन और क्रशर मशीनों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि खुदकट्टी जमीन किसे कहते हैं। दरअसल खुदकट्टी जमीन एक पारंपरिक आदिवासी भू स्वामित्व की प्रणाली वाली जमीन होती है, जो मुख्य रूप से झारखंड और आसपास के क्षेत्र में मुंडा जैसी जनजातियों में पाई जाती है। इस व्यवस्था में जमीन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति न होकर पूरे कबीले या परिवार का सामूहिक इस पर अधिकार होता है और उनकी संपत्ति होती है, जिसे उनके पूर्वजों ने जंगल साफ करके खेती योग्य बनाया था। अब ग्रामीणों का आरोप है कि खाता नंबर 39, प्लॉट नंबर 284, रकबा 6.15 डी पर खुदकट्टी जमीन पर कथित तौर पर फर्जी ग्राम सभा की कॉपी के आधार पर खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे ही ब्लास्टिंग होती है, पूरा गांव थर्रा जाता है, बच्चे डर जाते हैं, रात में सो रहे लोग जाग जाते हैं। कई घरों की दीवारें में उसमें दरारें भी आने का भी दावा किया गया है। अब गांव वालों का कहना है कि लगातार ब्लास्टिंग, उड़ती धूल, जर्जर सड़कें और प्रशासन की कथित उदासीनता ने गांव वालों का जीवन मुश्किलों से भर दिया है, क्योंकि कभी जिस जमीन पर लाव और अन्य फसलें लहलहाती थीं, वहां आज पत्थर की खदान और क्रशर मशीनें चल रही हैं। गांव वालों का कहना है कि रोज रोज धमाका अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और खदान क्रशर से उड़ने वाली धूल का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी और दूसरी बीमारियां हो रही हैं, जबकि आसपास बेहतर स्वास्थ्य सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इलाज के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। समस्या तो हम लोग का है, बहुत ज्यादा समस्या है। सड़क तो पूरा एकदम खत्म हो गया। गांव का भी हाल देखिए, पूरा एकदम ब्लास्टिंग होता है तो हम लोग का घर एकदम भूकंप से भी ज्यादा है। अभी उधर क्या बोलता है उसका देखिएगा, डिंग सब बिक्री नहीं हुआ है ना। आजादी किसी का जमीन में वहाँ पर रख दे रहा है। जमीन वाला बोलेगा, किसको बोलेगा वो? ऐसे तो ये खुदकुटी है, यहाँ कोई मतलब माइनिंग का कोई नियम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी की भारी भरकम ओवरलोड गाड़ियों ने गांव की सड़कों को जर्जर कर दिया है। आरोप है कि कंपनी ने गांव में सड़क, पानी, स्वास्थ्य या फिर किसी अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए कोई ठोस योगदान नहीं दिया। खेती भी प्रभावित हो रही है और किसानों का कहना है कि अब न तो धान की खेती होती है अच्छे से और न ही सब्जियां उग पा रही हैं। उनका कहना है कि शाम होते ही जंगली हाथी गाँव में पहुंच जाते हैं। एक तरफ हाथियों का डर और दूसरी ओर लगातार ब्लास्टिंग और खनन का दबाव लोगों के जीवन को अब दुश्वारियां बढ़ा रहा है। ऐसे में ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित जीवन कहां जीने जाएं। इस मामले में लिखित शिकायत के आधार पर झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से प्रार्थना की गई है। अब तक फिलहाल कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। कुरचुडी के ग्रामीणों ने खनन की वैधता, पर्यावरणीय प्रभाव, प्रशासनिक कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो ये केवल पर्यावरण का ही नहीं, बल्कि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका का भी मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करता है, कार्रवाई करता है और कंपनियों पर, आरोपियों पर क्या जवाब देता है।